जो G3C और G2C की उन्होंने वैरायटी लगाई। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार फ्रॉम स्कोप्स एंड बैरल। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमने कुछ जो पिस्टल्स रखे हुए हैं, ये G2C है मॉडल और G3C के मॉडल्स रखे हुए हैं। इनको हमने आज सोचा था कि इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें, कि लोगों को बताएं। लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं कि G3C कौन सा मॉडल आया है, G2C कौन सा है। तो हमने कहा ज़रा सा कुछ वीडियो बना दें और लोगों को बता दें कि इनमें क्या डिफरेंस हैं। लोग पूछते हैं कि कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो बता दीजिए वीडियो में ज़रा, ताकि पता चल जाए इत्मीनान से, हमें वीडियो से ही कुछ अंदाज़ा हो जाए लोगों को। तो ये वीडियो इसी मकसद के लिए आज बनाई गई है। सबसे पहले हम ये बता दें कि ये G2C मॉडल है टॉरस का, कॉम्पैक्ट में C से मतलब कॉम्पैक्ट मॉडल होते हैं। इसी तरह इसके बाद जो मॉडल आया है ये G3C मॉडल आया है। टॉरस के G2C मॉडल ने एक तरह से पूरी दुनिया में धूम मचाई। मकसद ये था कि कॉम्पैक्ट साइज़ का पिस्टल हो, उसमें कुछ कलर वेरिएंट्स हों और उसका डबल एक्शन हो। सिंगल, आपको पता है कि स्ट्राइकर पिस्टल में डबल एक्शन टॉरस ने बहुत बहुत आगे किया है। तो डबल एक्शन पिस्टल हो, यानी कि स्ट्राइक ज़्यादा दे सके, पिस्टल रुके नहीं कोई भी फॉल्टी बुलेट की वजह से, उसको स्ट्राइक देता रहे। तो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम उसके ऊपर ट्राई हो जाए। और कॉम्पैक्ट में मुराद ऐसी हो कि ये तमाम फीचर्स हों। जैसे हम ग्लॉक को देखते हैं, ग्लॉक 26 है, बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ है, वो बेबी ग्लॉक कहलाता है। ऑब्वियसली वो कॉम्पैक्ट होता है, वो इससे भी थोड़ा सा साइज़ में छोटा होता है। लेकिन मकसद ये होता है कि कॉम्पैक्ट पिस्टल में वी नीड एट सम टाइम वी नीड सम सेफ्टी का ऑप्शन बहुत ज़रूरी होता है। फिर ये कि एमओ की क्वांटिटी हो और डबल एक्शन पिस्टल हो। तो टॉरस ने तमाम चीज़ों को उसी पर काम किया और उन्होंने हर चीज़ को वही रखते हुए G2C पहले निकाला। ये G2C जो है इन्होंने जो लाके दिया है, यानी कि जो इन्होंने ये वेरिएंट निकाला, तो इसके कुछ मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, फिर इसको कंपेयर करूंगा G3 से, क्या क्या उन्होंने क्या क्या चेंजेस रखी इसके अंदर। जब ये पिस्टल G2C मार्केट में आया तो लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। लेकिन क्यों पसंद किया? इसलिए कि ये कॉम्पैक्ट साइज में एक इंतहाई यानी बिल्कुल रिलायबल पिस्टल है। इसके अंदर उन्होंने तमाम फीचर्स रखे, सेफ्टी ऑप्शंस रखा, उन्होंने एडजस्टेबल साइट रखी, उसके बाद फिर उन्होंने हेड एंड ट्रिगर सेफ्टी एक और रखी इन्होंने। इसके साथ उन्होंने यानी 13 शॉट के 12 शॉट के 2 मैग दिए। और इनकी जो कहना चाहिए जो फीचर्स हैं, जो इसकी ग्रिप्स है, और जो हाथों में लेने के बाद आपको खुद फील होगा कि कॉम्पैक्ट साइज में इससे अच्छा पिस्टल आपके बिल्कुल नहीं आया। तो हम इसके कुछ भी आपको पहले ये बताते हैं कि इसके अंदर फीचर्स उन्होंने क्या रखे। सबसे पहले जो इन्होंने G2C का ये पिस्टल रखा, तो उसके ऊपर उन्होंने थोड़ी यानी चेंजेस रखी हैं। सबसे पहले इन्होंने ये रखा कि इसकी 3 डॉटेड, हम साइड्स पे आ जाते हैं। आप देख लें, इसकी जो रियर साइड है एडजस्टेबल हाइट को आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। 3 डॉटेड साइड्स हैं, मतलब ये कि इस तरह इन्होंने 2 डॉट पीछे रियर पे और 1 डॉट आगे फ्रंट पे रखा। तो 3 डॉट साइड्स पे उन्होंने आपकी यानी कि जो विजन होता है, जो एमिंग की पावर होती है, बहुत ईजी हो जाती है। इसके बाद इन्होंने इसके ऊपर एडजस्टमेंट, हाइट को एडजस्टमेंट रखा। जाहिर सी बात है, वैसे भी जो पिस्टल्स होते हैं, छोटे पिस्टल्स हो या वैसे भी होते हैं, तो इनके ऊपर ये जो रेयर साइड्स होती है, फ्रंट साइड सबसे ज़्यादा मैटर करती है। रेयर साइड जो होती है वो उसके ऊपर दे देते हैं, कुछ फीचर्स दे देते हैं कि उसको एडजस्टेबल करना चाहें, आपके ऊपर हो रहा है निशाना तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वो इन्होंने एक फीचर दिया, अच्छा फीचर है। फिर इसके साथ उन्होंने जो बैरल का बुलेट इंडिकेटर दिया था, यहाँ पे एक पट्टी दे दी कि जब जैसी चैम्बर में बुलेट होगी ये ऊपर की तरफ आ जाएगी और आपको इंडिकेट कर देगी कि आप हाथ से भी इसको चेक कर सकते हैं कि भाई ये चैम्बर में बुलेट है यानी लोडेड है। और ऑब्वियसली हमने तो जब भी किसी पिस्टल को उठाएं या जब भी किसी को, ऑलवेज सपोज वेपन इज नॉट एम्प्टी, इट इज ऑलवेज लोडेड अनटिल एनलेस आपने इसका मैगजीन निकाला और इसको स्लाइड को 2-3 दफ़ा इसको चैम्बर करके फिजिकली चेक नहीं कर लिया। ये बात हो गई। अच्छा, इसके बाद हम इसके ऊपर, जब हमने ये साइड्स की बात कर ली, अब हम नीचे की साइड पे आते हैं, नीचे तरफ आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने एक सेफ्टी वर्जन ये रखा, ये सेफ्टी रखी जो बहुत अच्छी सेफ्टी है। और एक सेफ्टी इन्होंने जो आपको ट्रिगर के साथ दी हुई होती है, ये सेफ्टी रखी कि हम इसको पूरा प्रेस करेंगे तो ये सेफ्टी आ गई। नीचे फ्रेम पे आ जाएं तो पॉलीमर का उन्होंने जो फ्रेम रखा हुआ है, इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चेंजेस करी, यानी ये बहुत सारी फीचर्स लेकर आए। चेंजेस तो उस वक्त मैं बताऊंगा जब G3 के ऊपर आऊंगा कि इसके और इसके दरमियान क्या चेंजेस रखी। ये इन्होंने जो ग्रिप दी है ये आपको यानी कि नॉन स्लिपेबल है, यानी कि आपके जो वेट वेदर हो या आपका हाथ पसीने में आ रहा हो तो ये इसके हाथ से यानी इस यहाँ से स्लिप नहीं करेगी, बहुत ईजी। साथ में उन्होंने 12 शॉट के 2 मैगजीन रखे G2C में।
ठीक है। जब हम G2C के बाद यहाँ पे इस पे आते हैं कि ये G2C में और G3C में कंपैरिजन करेंगे, तो फिर मैं आपको मैगजीन की तादाद भी बता दूंगा कि उसके साथ क्या हैं। आगे की तरफ आते हैं तो इन्होंने एक ये पिकेटनी रेल के लिए एक ये स्लॉट बनाई हुई है कि आपके साथ इसके साथ यानी कोई भी आप लेजर वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। इसके पिस्टल्स के जो फीचर्स हैं और जो इसको यानी कि लोड करना, डिसअसेंबल करना बहुत इजी है। पिस्टल को आप देख सकते हैं बहुत इजीली आप इसको टो डाउन कर दें, आप इसको डिसअसेंबल कर दें और निकाल के, डबल स्प्रिंग दिया हुआ है, इससे इंतहाई तेज पिस्टल फायर करता है। और बैरल को निकाल के अगर आप क्लीन करना चाहें तो बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आप इसको टोटली डिसअसेंबल करके रखना चाहें यानी कि क्लीन करना चाहें, थॉरोली क्लीन करना चाह रहे हैं लार्ज फायरिंग के बाद, यानी कि बहुत ज़्यादा आपने फायरिंग करी उसके बाद ऐसी बात है आप कहते हैं कि नहीं मुझे बैरल अंदर से बिल्कुल क्लीन करनी चाहिए, तो इस तरह बहुत इजीली इसको डिसअसेंबल सकते हैं और वापस भी बहुत आराम से लगा सकते हैं। अब हम जैसे हमारे ये G2C मॉडल हो गया, इसके बाद टॉरस ने एक मॉडल अपग्रेड करके निकाला, वो कहलाया G3C। अब ये जो G3C निकाला, अब आप इसके मुकाबले में इसको मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर अब आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन में आपको कुछ चेंजेस नजर आएंगे। वैसे तो बहुत आइडेंटिकल है लेकिन चेंजेस हैं। सबसे पहले चेंज उन्होंने जो रखी कि ये इन्होंने आगे देखिए ये इसके साथ मुकाबले में करने, यहाँ पे इन्होंने एक ये जैसे कहना चाहिए कर्व दिया हुआ है इसके लिए, लेकिन इन्होंने जैसे एक नया ट्रेंड आ गया फ्रंट लोडिंग का कि लोडिंग ये करते हैं, एक फ्रंट लोडिंग का ये नया ट्रेंड है कि यहाँ से भी आप इसको इजीली लोड कर लें। कुछ लोग चाहते हैं कि फ्रंट लोडिंग, तो इस तरह लोड कर सकते हैं आप। ये इन्होंने ये स्लॉट्स दिए हैं कि ताकि आप यहाँ से ग्रिप करके इधर से भी लोड कर लें। एक ये इन्होंने ये स्लॉट वो दिया। सेकंड चेंज उन्होंने किया कि आप देख रहे हैं कि ये ट्रिगर में ये वाला पिस्टल जो है G3C, इसका ट्रिगर देखिए और इसका ट्रिगर देखिए, तो आपको ये ब्लेड शेप का नजर आएगा जो हिल्डन ट्रिगर सेफ्टी है, जबकि इसके अंदर इन्होंने बिल्कुल जैसे कहना चाहिए एक्स्ट्रा सेफ्टी और निकाल दी, इसको थोड़ा सा बाहर करा और इसलिए किया कि ये यहाँ से आपको पूरी ग्रिप में आ जाए। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि ये बिल्कुल आपको ब्लेड सेफ्टी थी ना जो समझ में नहीं आती, तो इसको उन्होंने चेंज करके थोड़ा सा और बाहर ब्लॉक की तरह निकाल दिए कि आपके बिल्कुल और इजी कर दिया। दोनों डबल एक्शन पिस्टल हैं, ये भी डबल एक्शन पिस्टल है, वो भी डबल एक्शन पिस्टल है, दोनों डबल एक्शन पिस्टल है। अच्छा ऊपर की साइड आ जाए, हम ऊपर की साइड आ जाए, पहले हम साइड की बात कर सकते हैं कि पीछे जो G2C था जो मॉडल था, इसके अंदर उन्होंने एडजस्टेबल और 3 डॉटेड साइड दी थी, जबकि इन्होंने G3C में कॉम्बैट स्टाइल की ये साइड दी हुई है कि इसमें आगे की साइड सिर्फ सिंगल डॉट दी है। आगे ये जो पीछे की साइड है इन्होंने आप देख सकते हैं कि इसको उन्होंने बिल्कुल ब्लैक कर दिया है। इससे क्या होगा, कॉम्बैट पिस्टल जो होते हैं, कॉम्बैट पिस्टल में आपको सिर्फ सिंगल साइड नजर आती है, एक साइड देते हैं वो बिल्कुल फ्रंट की होती है, तो वो साइड जो होती है टोटल आपकी परफेक्ट एम के लिए होती है। सेकेंडली ये जो स्लाइड दी है इसका एक मकसद और है कि जैसे आप अगर आप इसके ऊपर हों यानी घर में बैठे हुए हों या अगर टेबल पे बैठे हुए हों या किसी ऐसी शार्ट पे और आपको तेज लोडिंग करनी है तो आप ये लोड कर सकते हैं, इस तरह भी लोड रहेगी। ये साइड आप इसको लोड कर सकते हैं, यहाँ से इस साइड पे आप इसको इसकी मदद से लोड कर सकते हैं। यानी अगर आपका हाथ सिंगल, एक हाथ आपका किसी चीज में वो है, कोई चीज आपने वो ली हुई है, इंगेज है और आपको फौरी तौर पर लोड करना है तो हम इसको बहुत इजीली इसके साथ लोड कर सकते हैं, या हमने इसको लोड कर सकते हैं, ये भी हम इसको लोड कर सकते हैं। ये मैंने फीचर जो आपको जो अभी ये मैं बता रहा हूँ, ये मैंने जाहिर बात है बिफोर डूइंग एनी वीडियो मैं इस पर पूरी थॉरोली टॉरस की साइट्स पे भी जाता हूँ और मैं इसको चेक करता हूँ कि ये साइट्स उन्होंने क्यों दी हैं, ताकि आपको मैं ब्रीफ कर सकूँ। तो वहीं से मैंने ये चीज़ पिक करी थी कि उन्होंने ये बताया था कि ये जो हमने फ्रंट साइड जो दी हुई है ये इस वजह से दी हुई है कि एक तो कॉम्बैट स्टाइल की साइड है, सेकेंडली कि हम अगर आपका हाथ किसी चीज़ पे इंगेज है, कोई दूसरा हाथ, तो अगर आप टेबल पे हैं और आपको फौरी तौर पे लोडिंग करनी है तो दिस साइड हेल्प करती है। जबकि अगर हम यही चीज़ यहाँ पे G2C में जाएं और उसको चेक करने की कोशिश की तो ये लोड नहीं हो सकेगी, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा लेस जो है वो ज़्यादा बहुत छोटा है, हम इसके हिसाब से लोड नहीं कर सकते, तो इस पे हम लोड कर सकते हैं। थर्डली बुलेट इंडिकेटर इन्होंने जो दिया है ये डॉटेड दिया है बैरल के अंदर ही, यानी कि अगर आप यहाँ पे
वैसे ही ऊपर से आपको नज़र आ जाएगा, जबकि G2C में आपको वैसे पता नहीं चलेगा। जैसे ही लोड होगा ये पट्टी ऊपर आएगी, ये महसूस होगी, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर इन्होंने डायरेक्ट दिया, ज़ाहिर सी बात है, जो हमारा शेल होता है, जो बुलेट होती है, ऑलवेज कम्स, जैसे ब्रास की होती है तो वो वहाँ से चमक रही होती है, तो वहाँ से आपको फ़ौरन नज़र आ जाती है, तो आपको इंडिकेट हो जाता है हाँ भाई चैम्बर में गोली है। तीसरे नीचे फ्रेम पे आ जाए तो बिल्कुल वही आइडेंटिकल फ्रेम है जैसे G2C में था। थोड़ा सा उन्होंने, जो आप देखा जाए तो ये इसमें उन्होंने थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी ये चेंजेस किए, वरना पूरी वही जो कहना चाहिए इसकी जो फीचर्स हैं वो ही हैं। साइड सेफ्टी वही चीज़ है, सेफ्टी उन्होंने वैसी रखी है जैसे G2C में थी, बहुत क्विक सेफ्टी है। और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर इन्होंने हेडलाइट ट्रिगर सेफ्टी को उन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया ताकि आपके लिए इजीली ग्रिप हो जाए। दोनों का पुल जो है, दोनों का वेट जो है, आप देखें दोनों का पुल, ट्रिगर पुल वही है, इसका भी ट्रिगर पुल वही है, बस उन्होंने जो इसका आगे का ट्रिगर हेडलाइट सेफ्टी जो थी उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से फील हो। ये पिस्टल G3C अब जो उन्होंने मॉडल दिया है, इसको उन्होंने 3 मैगजीन के साथ दिया है, 12 शॉट के 3 मैगजीन, जबकि G2C में आपको 12 शॉट के 2 मैगजीन मिलते हैं। तो ये डिफरेंस इन्होंने दोनों पिस्टल्स में रखा हुआ है। आगे के जो अगर आप ये देखें पिकेटनी रेल का वो देखें तो वो भी सेम है। थोड़ा सा जब मैं देखता हूँ मुझे महसूस होता है कि थोड़ा सा ये थोड़ी सी लेंथ के अंदर उन्होंने बढ़ाई है और कट करके इसको थोड़ा सा और पीछे किया ताकि और कोई अगर आपकी जैसे हमारी लेज़र की वगैरह किसी की लेंथ बढ़ी है और पीछे आके एडजस्ट होना चाहे तो वो कर सकते हैं इसके अंदर। ये थोड़ी सी चेंजेस करी हुई हैं इन्होंने G2C में, G3C में। बाकी फायरिंग में और जिसे कहना चाहिए वेट में टोटल जिसे कहना चाहिए आइडेंटिकल है, यानी कि 21.87 यानी 21.78, सॉरी 87 कह रहा हूँ 78, 21.78 ऑन्स, वो भी यही वजन है, एम्प्टी वेट इसका, और इसका भी वही एग्जैक्टली वही वजन है, तो वेट में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इन्होंने जो चेंजेस किए जनरेशन के हिसाब से थोड़ी सी, मैंने आपको बताया कि वन मोर टाइम आई विल रिपीट इट, कि ये चेंज करी है उन्होंने ताकि फ्रंट लोडिंग आप कर सकें। साइड पे की है ताकि साइड पे आप बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइड है एक तो, और दूसरी मैंने आपको एक फीचर बताया था कि इसको आप टेबल के साथ वो लोड कर सकते हैं, वो भी इन्होंने दिया हुआ है। हेडलाइट ट्रिगर सेफ्टी को उन्होंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, मैगजीन कैपेसिटी उन्होंने बढ़ा दी है, और बाकी तमाम पिस्टल वही चीज़ है, लेकिन बहुत तेज़ पिस्टल। और कॉम्पैक्ट पिस्टल में मुझे टॉरस से, डबल एक्शन पिस्टल या टॉरस से अच्छा मुझे कोई पिस्टल नहीं लगा, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पैक्ट साइज़ है। यानी अगर कोई घर की ख़वातीन भी, जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे उनको अपनी उनकी सेफ्टी के लिहाज से, तो क्योंकि ख़वातीन स्ट्राइकर पिस्टल को ज़्यादा पसंद करती हैं कंपैरेटिवली, अगर हम उसको कंपेयर करें हैमर वाले पिस्टल में, तो उनके लिए भी बहुत इजी है। हमारे सेल्फ यानी कि कंसील्ड वेपन में, बैकअप वेपन में, और या कंसील्ड वेपन में हम लेकर चलना चाहें तो टॉरस से बेहतरीन इस वक्त कोई पिस्टल नहीं मार्केट में। इवन इन US मार्केट इसने बहुत उधम मचाई हुई है। आप आइदर गो फॉर G2C और इफ़ यू वांट टू G3C, बोथ आर आइडेंटिकल, स्लाइटली कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, जनरेशन का वो जैसे करना चाहिए वो है, लेकिन बहुत अच्छी प्राइस पे बहुत अच्छे पिस्टल आए हुए हैं। If you want to purchase some compact pistol, you are thinking about it, just go for these one. These pistol comes with, यानी कि परफेक्ट बहुत तमाम चीज़ों के साथ आ रहे हैं। जो जो चीज़ हमारे जहन में वो हर चीज़ इसमें उन्होंने पहले से रखी हुई है। और इनके साथ मज़ेदार बात यह है कि देखें G2C जो हमारे पिस्टल्स आते हैं, ये कम्स इन 4 कलर वेरिएंट्स, यानी ब्लैक है, ब्लैक ग्रीन है, ब्लैक ग्रे है और ब्लैक टैन है। जबकि G3C के जो उन्होंने नए भी मॉडल्स जो दिए हैं, उन्होंने ब्लैक दिया है, ब्लैक टैन है, ब्लैक ऑलिव ग्रीन है, ब्लैक ग्रे है और ब्लैक ग्रे एंड सिल्वर। तो कलर चॉइसेस हमारे पास बहुत हैं। पहले ऐसा होता था कि जैसे हमारे पास पिस्टल्स आते थे, जब हमारी इंपोर्ट होती थी या जो भी मार्केट में पिस्टल्स होते थे पाकिस्तान में, हमारे पास कलर की चॉइसेस बहुत कम थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब अब ये इंपोर्ट हुई है, G2C ले लें या G3C ले लें, इनके रेगुलर मॉडल्स भी ले लें, यानी G3 ले लें या G2C वो ले लें, दूसरे मॉडल्स TH9 ले लें, तो इनके अंदर अब कलर की बहुत सारी चॉइसेस आ गई हैं।
तो आपके पास चॉइसेस भी है, आपके पास कॉम्पैक्ट पिस्टल्स में बेहतरीन पिस्टल्स हैं, क्योंकि ग्लॉक हमारी रेंज से थोड़ा बाहर हो जाता है। फिर ग्लॉक को आप देखते हैं कि ऐसी बात है, ग्लॉक की डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं है, तो ग्लॉक मार्केट में और बाहर के प्राइसेस में बहुत फर्क होता है ग्लॉक के। तो इस वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये ग्लॉक के प्राइसेस इतने क्यों ज़्यादा हैं, क्यों इतने। तो आपको मैं पहले एक चीज़ बता दूं, ग्लॉक की डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो जब इंपोर्ट होंगे, जैसे ये पिस्टल से इंपोर्ट हुए, तो इनकी प्राइसेस एकदम नीचे आई और बहुत अच्छी उसमें आई। तो बेहतरीन प्राइसेस पे ये पिस्टल मौजूद हैं, और जितनी जल्दी हम इसको अवेल करेंगे कि स्टॉक को फिर दोबारा से यानी ख़त्म होने से पहले अगर हम इनके बोल कर लें, तो आप देख लीजिए कॉम्पैक्ट साइज़ में आप जाना चाह रहे हैं तो आपके पास चॉइस बहुत अच्छी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थोड़ी बहुत चेंजेस मैं असल में वीडियोस के दौरान इसलिए करता रहता हूँ कि ताकि एक जैसे कहना चाहिए कि बोरियत ना हो। तो वीडियोस हमेशा वो होनी चाहिए जो लोगों को ज़रा सी इंटरेस्टिंग लगे, वो कंपैरिजन मांगते हैं तो हम उनको कंपैरिजन देते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोगों की और डिमांडिंग होती हैं जो उसमें कमेंट्स में, तो कोशिश करते हैं कि उसी हिसाब से चलें और अपनी तरफ से जितनी इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं कि हम लोगों को दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।